आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट कर रहा है। तो यूनिट नंबर 2 में कौन-कौन से कंटेंट हमको पढ़ना है, उसको हमें किस तरह से अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, उसके कितने पार्ट्स हो सकते हैं, कौन-कौन से टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आज का ये वीडियो लेक्चर कवर करेगा। तो यूनिट नंबर 2 जो है ये सिंटैक्स एनालिसिस एंड सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन के ऊपर आधारित है। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर में यानी यूनिट नंबर 1 में ऑलरेडी देख चुके हैं कि सिंटैक्स एनालाइजर जो होता है ये कंपाइलर का सेकंड फेज है। तो सेकंड फेज को ही यूनिट नंबर 2 के बना दिया गया है। तो यहाँ पे फुल फ्लैश्ड यानी फुल इंफॉर्मेशन हम सिंटैक्स एनालिसिस और सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं इसका सिंटैक्स यानी इसमें कौन-कौन से जो कंपोनेंट्स हैं, कौन-कौन से टॉपिक्स हैं। तो यूनिट नंबर 2 में पहला तो जो है वो सिंटैक्स एनालिसिस के बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे कि सिंटैक्स एनालिसिस क्या होता है, सिंटैक्स एनालाइजर काम क्या करता है और ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि सिंटैक्स एनालाइजर का जो आउटपुट होता है वो पार्सर होता है। तो पार्सर ट्री एग्जैक्टली कैसे जनरेट होता है। अब पार्सर ट्री जनरेट करने के लिए यहाँ पर एक टॉपिक आपको यूनिट नंबर 2 में है जिसको हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के नाम से जानते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के साथ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनेगा। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है, उसमें पार्सिंग कैसे अप्लाई करते हैं, पार्सिंग की क्या टेक्निक्स होती है, ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होता है, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर क्या होता है, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर के कोड इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं, सीएफजी को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए टॉप डाउन पार्सर कैसे कर सकते हैं। और पार्सर जो है वो एक्चुअली ट्री है, यानी जो भी आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर मिलेगा उसको आपको पार्स करके ट्री बनाना है। अब पार्स ट्री जब आप बनाएंगे तो पार्स ट्री का यहाँ पर हमको डेरिवेशन यूज करना है। तो एक राइट मोस्ट डेरिवेशन होगा, हमारा एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होगा। फिर सीएफजी की फैमिलीज हैं कि सीएफजी कितने तरीके से सीएफजी होती है, सीएफजी के टाइप भी हम इसमें कोशिश करेंगे कि सीएफजी के कितने टाइप्स होते हैं, सीएफजी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सीएफजी को लिखने का तरीका क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन से, रेगुलर ग्रामर से और रेगुलर एक्सप्रेशन से, रेगुलर ग्रामर से सीएफजी को कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है, सीएफजी में वीटीपीएस क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें इंक्लूड करेंगे। फिर बात आती है कि सीएफजी में एक और कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है एम्बिगियस ग्रामर का। तो एम्बिगियस ग्रामर कैसे होती है, एम्बिग्यूटी कैसे चेक करते हैं, उसकी अपन न्यूमेरिकल भी आने वाले वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर पार्सिंग टेक्निक्स क्या होती है, पार्सिंग को ब्रॉडली 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। इसका पहला जो पार्सिंग टेक्निक होती है वो टॉप डाउन पार्सर होता है, दूसरा जो होता है वो बॉटम अप पार्सर होता है। तो टॉप डाउन पार्सर के बारे में भी हम जानकारी कलेक्ट करेंगे, बॉटम अप पार्सर के बारे में भी हम जानकारी कलेक्ट करेंगे। बॉटम अप पार्सर फर्दर डिवाइडेड है, एलआर पार्सर में डिवाइडेड है, एसएलआर में डिवाइडेड है, एलएएलआर में डिवाइडेड है, LR1 में डिवाइडेड है। फिर इसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रामर यानी ग्रामर का एक जो कॉन्टेक्स्ट है उसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जिसमें हम CY के एल्गोरिथम्स देखेंगे। स्ट्रिंग को कैसे एक्सेप्ट किया जाता है CY के एल्गोरिथम के द्वारा, उसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल के लिए क्या फर्स्ट एंड फॉलो फंक्शन होते हैं, हम उसके बारे में जानकारी देखेंगे। और प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल में कैसे हम एंट्री करते हैं वो चेक करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी चेक करेंगे इस फर्स्ट पार्ट में कि ग्रामर कब LL1 होती है, ग्रामर कब SLR1 होती है, CLR और LR1 क्या होता है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस यूनिट नंबर 2 के पार्ट 1 में हम कवर करेंगे। पार्ट 2 जो है यूनिट नंबर 2 का ये टोटली डेडिकेटेड है सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन और सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन पर, जो कि सिमेंटिक एनालिसिस के लिए काम करता है। ठीक है, तो आगे इसमें हमने देखा कि एस एट्रीब्यूट्स हम देखेंगे आगे चल के, जो इसके वीडियोस हैं अपकमिंग लेक्चर्स जो रहेंगे कि एस एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एस क्या होता है, एल एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ये डेफिनेशंस इनकी कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इनके सिमेंटिक रूल्स हम कैसे बनाते हैं, बॉटम अप अप्रोच को इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स के साथ कैसे अप्रोच को अप्लाई करके हम ट्री को डिराइव करते हैं, उसका स्ट्रिंग कैसे इवेल्युएट करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच को इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स के साथ कैसे इनहेरिटेड करते हैं। ठीक है, और सिंटैक्स डायरेक्टेड की डेफिनेशन क्या है, एट्रीब्यूट्स कितने टाइप के होते हैं। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ये यूनिट नंबर 2 पर है। तो गाइस दिस इज द ब्रीफ एंड इंट्रोडक्शन अबाउट यूनिट नंबर 2. So thank you so much
for listening this video. We will meet again in the new video lecture of unit number 2.